आजकल जो है ना, छोटी छोटी बातें के लोग जो है तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये पुराने ज़माने में सुनने की क्षमता ज़्यादा थी। हाँ। अभी बच्चों से लेके जवान से लेके जो भी बूढ़े पे जो डिस्टर्बेंट होती है, जितने भी केसेस है, रिएक्ट जल्दी होता है। सुनने की जो क्षमता है समझने से कई और परे ही है। समझने तो दूर है, सुनने की जो क्षमता है वो कम होता जा रहा है और इंसान जो है जल्दी रिएक्ट होता है। तो उससे हम कैसे बचें? सुने भी है, उसको आचरण भी करें। तो ये बात। तो पहले के ज़माने में क्या होता है, बड़े बड़े परिवार होते थे और परिवार के अंदर बड़े ने जो बोल दिया सब मानते थे। उनको ये रहता था कि हमारे बड़े हैं, हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। अगर हमें अच्छा भी नहीं लगता था तो भी हम उनकी बात सहन कर लेते थे। तो हमें क्या है कि सहन शक्ति को बढ़ाना है। तो कई बार हम कहते हैं मेरे में सहन शक्ति नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति है। अब जैसे मान लो जहाँ पे आपकी कुछ चलती नहीं है वहाँ भी तो आप सहन करते हो। तो संबंधों में हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे सहन करना है। सहन करने से क्या फ़ायदा होगा? सहन करने से एक तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती है, दूसरा सहन करने से हमें अपनी भी दुआएं मिलती है, तीसरा सहन करने से हमें भगवान की 100 गुना दुआएं मिलती है, और चौथी बात है कि जिनका हम सहन करते हैं भविष्य में वो हमारी प्रजा बनती है। तो प्रजा बनाने का भी ये बहुत ही सरल तरीका है। और पांचवी बात है, जिनका हम सहन करते हैं तो उनकी भी आशीर्वाद हमें मिलती है। जहाँ तो प्यार है वहाँ सहन हाँ, करना हाँ, सहज तो है। परिवार है तो वहाँ एक दो का हमें सहन करना चाहिए। सहन करने से क्या होता है, बात आगे नहीं बढ़ती, वहीं समाप्त हो जाती है। और हमें अहम नहीं करना कि मैं क्यों सहन करूं, मेरी मेरी इज्जत उतर गई। लेकिन सहन करने से इज्जत इज्जत जाती नहीं है, लेकिन और ही हमारा इज्जत बढ़ती है। तो हमें सहन करना चाहिए। और कमज़ोर जो आत्मा होती है वो सहन नहीं करती, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मुझे सहन करना है। सहन करने से क्या होगा कि हमारा आपस में प्यार होगा, ईश्वर की आशीर्वाद हमें मिलेगी, हमारी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेगी, संबंध खराब नहीं होंगे, और घर का जो वातावरण है वो प्रेम पूर्वक होगा। क्योंकि और हमें ध्यान रखना है कि किस समय किसकी स्थिति कैसी हो जाती है। कोई क्रोधवश होता है, कोई और कोई बात के वश होता है, या उसको तनाव होता है, तो वो व्यक्ति अब परिवार में ही तो आके बात करेगा। तो हमें अपने परिवार के नाते से, जैसे एक माँ होती है वो बच्चे का कैसे कैसे सहन करती है, बच्चे के लिए वो सवेरे जल्दी भी उठती है। अगर मान लो एक ही रोटी है तो वो बच्चे को पहले खिलाएगी, वो बाद में खाती है। क्यों? उसको ये रहता है मेरा बच्चा है। ऐसे ही हमें ये रहना चाहिए कि ये हमारा परिवार है, ये परिवार ही मुझे काम आएगा सुख दुख के अंदर। इसलिए मुझे सबका सहन करना है। और सहन करने से क्या होगा, हमारा स्नेह बरकरार रहेगा, हम सुखी रहेंगे। तो हमें आदत डालनी है कि मुझे सहन करना है। सहन करने से मैं और ही महान होऊंगा। संसार में जितने भी लोग हुए हैं वो सहन करने से ही महान बने हैं। कई बार हम उसको नेगेटिव लेते हैं कि मैं क्यों सहन करूं इसका, और ही लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। तो ऐसी भावना नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रोध जो है अज्ञान की शक्ति है, और शांति जो है ज्ञानी की ज्ञान शक्ति की है। शक्ति। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे ज्ञानी बनना है, तो हम ज्ञानी बनना है तो सहन करना है। सहन करना है। तो परिवार के अंदर हम इस भावना को लेके रहें कि मुझे सबके साथ सहन सहन करना है करना और छोटा बन के चलना है। छोटा भले ही मैं बड़ा भी हूँ, लेकिन ये सोचना है कि ये व्यक्ति कोई न कोई बात में मुझसे बड़ा है। वो विशेषताओं से बड़ा हो सकता है, मुझसे ज़्यादा पढ़ा हुआ हो सकता है, इसलिए मैं उसको है। बड़ा इसमें भी हम बैलेंस रख हाँ। सकते हैं ना, तो बोलने हर में अधिकारी हो कि हम हाँ, तो किसी हर को एक बताए। को हम क्या है कि सम्मान दें। और सम्मान देने की विधि है, हम बड़ा समझें कि ये मेरे से इस बात में बड़ा है, इसलिए मुझे इसको सम्मान देना है। तो परिवार में हमें स्नेह भी रखना है, सम्मान भी देना है और सहयोग भी देना है। अगर इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे कि परिवार में मुझे स्नेह देना है, सहयोग देना है और हर एक को सम्मान देना है, सम्मान। अगर इन तीन बातों को हर एक व्यक्ति, हर एक घर का सदस्य ये ध्यान रखेगा,